हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, दिस इज़ आयुष पीटी एलेक्सिर। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज़ पूरी पीटी के अंदर जो पार्शियल क्रेडिट्स के साथ साथ इंटीग्रेटेड मार्किंग भी देती है। तो इस टास्क का नाम आज यू नो दैट लाइक इट्स रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स, जो पीटी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। लगभग 20 से 25 नंबर जो आपको ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के अंदर और राइटिंग के अंदर अलग से 20 से 25 नंबर दे देता है। तो मतलब कहने की बात है कि 360 नंबर की अगर हम टोटल करें एवरेज, जो 90 का बैठता है सबका, तो लगभग ये हमें 50 से लेकर 55 या 60 नंबर तक भी दे सकता है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू डू दीज टास्क, राइट? सो इन दिस वीडियो टुडे आई विल बी लेटिंग यू नो सम क्वेश्चंस और जो भी ट्रिक्स रहेंगी बीच में। और आने वाले टाइम के अंदर लाइक विल रिकॉर्ड सम लाइव सेशंस फॉर दैट। हम कुछ लाइव यूट्यूब पर ट्रेनिंग्स भी लेने वाले हैं। तो आई नीड योर सपोर्ट गाइस, यू कैन डेफिनेटली कम देयर एंड हेल्प योरसेल्फ कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। So let's start this video without wasting time. But before going ahead, please do not forget to subscribe to this channel for any further updates. और ये बेल का आइकन जो आपको दिख रहा है वो ज़रूर दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। So let's start it out and be with your pen and paper. So the question that we see over here, it's willful blindness. विलफुल ब्लाइंडनेस, देखिए जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि वहाँ पर टॉपिक नहीं आने वाला है और हर एक क्वेश्चन में आपको लगभग जो है वो 2 मिनट्स के आसपास मिलने वाले हैं। मतलब वैसे तो कंप्लीट होगा टाइम आपके पास 30 मिनट्स का, बट इट्स अप टू यू कि हाउ यू मैनेज योर टाइम। फिर भी मैं इन क्वेश्चंस के लिए आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप 2.5 मिनट्स का भी टाइम ले सकते हैं, मतलब 2.5 मिनट के आसपास भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम स्टार्ट करें क्वेश्चन को ध्यान से देखना, विलफुल ब्लाइंडनेस हैड स्टार्टेड लाइफ एज अ लीगल कॉन्सेप्ट इन द 19th सेंचुरी। अगर आप उस लाइन को पढ़ते हैं तो आपको वहां से थोड़ा हिंट मिलता है कि विलफुल ब्लाइंडनेस की बात कर रहा है, अंधेपन की बात कर रहा है। टेंसेस को देखकर चलना है, हैड स्टार्टेड लाइफ पास्ट परफेक्ट टेंस में चल रहा है, एज अ लीगल कॉन्सेप्ट इन द 19th सेंचुरी। मतलब विलफुल ब्लाइंडनेस जैसे यहाँ पर सुनने में भी लग रहा है कि अपनी इच्छा के अनुसार अंधापन लेना। A judge in Regina versus Sleep ruled that an accused could not be convicted for possession of government property. Dash the jury found that he either knew the goods came from government stores or had willfully shut his eyes to the fact. अब इतनी बड़ी लाइन है, देखिए जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने कि आप एक चपाती को तोड़ते हैं, एक रोटी को तोड़ते हैं, तभी आप उसको खाते हैं, राइट? इसी तरह से अगर मैं बात करूं, मतलब यहाँ पर आपको सेंटेंसेस को तोड़ना है तभी आप उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे अपने ब्रेन के अंदर, अदरवाइज आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। काला अक्षर भैंस बराबर हो जाता है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। सो यहाँ पर एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज SVO, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, देखिए सब्जेक्ट आपको अगर इस लाइन में बात करें तो ये सब्जेक्ट हुआ उसका, उसकी जो वर्ब दी गई वो हैड स्टार्टेड, और जो ऑब्जेक्ट है वो रिमेनिंग हुआ। सेम गोज हेयर, यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया अ जज इन रेजाइना वर्सेस स्लीप। अब यहाँ पर क्या दिया गया, वो वर्ब के रूप में दिया गया रूल्ड, जो कि इसका सब्जेक्ट है जो उसकी वर्ब दी गई है। यहाँ पर कंजंक्शन दिया हुआ है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 2 3 सेंटेंसेस 4 सेंटेंसेस जितने भी होंगे वो जुड़ते किससे हैं, सिर्फ PPC से, मतलब प्रेपोजिशन पंक्चुएशन एंड कंजंक्शन से। प्रेपोजिशन का मतलब होता है ऑफ, इन, एट, अबव, अंडर, बिलो जैसे बोलते हैं हम। कंजंक्शंस आपकी दैट, हु और विच मोस्टली यूज होती है यहाँ पर। और अगर हम यू कैन से लाइक कि पंक्चुएशंस की बात करें तो कोमा, फुल स्टॉप भी हो सकता है। बट यहाँ पर मोस्टली आपको कंजंक्शंस मिलने वाली है, जैसे देख रहे हैं कि अ जज इन रेजाइना वर्सेस स्लीप रूल्ड, तो एक लाइन कंप्लीट हो गई क्योंकि दैट आ रहा है। एन एक्यूज्ड कुड नॉट बी कन्विक्टेड फॉर पोजेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट लाइन को देखिए, द ज्यूरी फाउंड, मतलब एक और वर्ब मिल रही है। अगर ये वर्ब हुई तो ऑब्वियसली यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, अगर ये सब्जेक्ट होता है तो मतलब यहाँ पर आपको एक और कंजंक्शन मिलने वाली है। तो हम वेट करते हैं एंड लेट्स चेक इट आउट। यस, सिंस, अनलेस, ऑल्दो एंड देयरबाय, दीज आर कंजंक्शंस। सिंस का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज की फॉर्म में यूज होता है। अनलेस जब तक ना हो, मतलब कोई चीज। ऑल्दो मतलब बेशक या यद्यपि। और लास्ट बट नॉट लीस्ट देयर बाय मतलब इसलिए, मतलब उसके कारण से। तो ये कंक्लूजन का कनेक्टर है या कंजंक्शन है। तो हम ध्यान से लाइन को पढ़ें। अ जज इन रेजाइना वर्सेस स्लीप रूल्ड दैट एन एक्यूज्ड, एक्यूज्ड बात कर रहा है मतलब कोई भी दोषी,
कुड नॉट बी कन्विक्टेड, उसको मतलब कन्विक्ट मतलब दोष लगाना या उसको सजा देना, फॉर पोजेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डैश द ज्यूरी फाउंड दैट, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, कुड नॉट बी कन्विक्टेड भी एक उन्होंने रूल बनाया था कि एक अक्यूज को कन्विक्ट नहीं किया जाना चाहिए जब तक ज्यूरी फाउंड, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है, सिंस अनलेस ऑल्दो देयर बाय, मतलब अनलेस ज्यादा सही दे रहा है, जब तक, क्योंकि सेंस दे रहा है कि जब तक ज्यूरी मतलब जो भी न्यायाधीश होंगे वहां पर उनको मिला कि आइदर न्यू द गुड्स ही आइदर न्यू द गुड्स केम फ्रॉम गवर्नमेंट स्टोर्स और हैड विलफुली शट हिज आई टू द फैक्ट, मतलब या तो उसने आंखें बंद कर ली हो, कुछ ऐसा कहने की सेंस दे रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। देन देयर आफ्टर इंग्लिश जुडिशियल अथॉरिटीज रेफर्ड, अगेन देखिए यहाँ पर वर्ब आ गई, तो मीन्स इससे पहले वाला जितना भी ये है वो क्या होगा, उसका सब्जेक्ट, referred to the state of mind that accompanied one who willfully shut his eyes। आपको जो यहाँ पर है बेसिकली थोड़ा ट्राई करना है कि सेंटेंसेस के फ्रेजेस को बनाना आना चाहिए। सेंटेंस का फॉर्मूला होता है एसवीओ, आपको फ्रेज ढूंढना है जो सेंटेंस को कंप्लीट ना करते हुए उसकी सेंस देता है। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश जुडिशियल अथॉरिटीज referred to the state of mind that accompanied one who willfully shut his eyes as connivance or constructive knowledge, मतलब कुछ इस तरह से आपको उसको ब्रेक करना है, वो अंडरस्टूड हो आपको। उसके बाद ओवर टाइम लॉट्स ऑफ अदर फ्रेजेस, देखिए यहाँ पे फ्रेजेस की बात आ गई, मतलब ये फ्रेज ये वाला फ्रेज नहीं कह रहा है, फ्रेज का मतलब मैंने बताया वाक्यांश, जैसे ओवर टाइम lots of other phrases came into play, deliberate और willful ignorance, conscious avoidance and deliberate indifference। मतलब इन वर्ड्स को देखिए, एक और चीज सजेस्ट करूंगा, अगर आपको रीडिंग में मार्क्स चाहिए तो इन वर्ड्स को बोलकर पढ़ा कीजिए, मतलब हम लोग ना मन में पढ़ते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें शायद वो चीज मन में ही रह जाती है और हम रीड अलाउड्स में अटक जाते हैं। तो ट्राई करना है आपने कि रीड अलाउड्स के लिए भी इसको प्रॉपरली प्रिपेयर करें। what they all have in dash is the idea। अब देखिए they all have मतलब इसकी वर्ब दी हुई है, डैश वट की यहाँ पर वर्ब लग रही है मुझे, वट इज द आइडिया, मतलब वट दे हैव ऑल मतलब उन सब के पास क्या चीज है, इज वो क्या है, इज द आइडिया दैट, मतलब फिर से कंजंक्शन आ गई तो नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। मीन्स यहाँ पर या तो सब्जेक्ट हो सकता है या फिर कुछ एक कोलोकेशन मतलब लग रही है मुझे, देखते हैं। what they have all have in contrast total relation common, yes ये तो कोलोकेशन हो गई। what they all have in common is the idea that there is an opportunity for knowledge। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर दो तरह के लोग हैं, क्या आपका उन्होंने देखा हो कि गुड्स कहाँ से आ रहे हैं या फिर उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार आंखों को बंद किया है, मतलब तो दो लोगों को डिफाइड कर रहे हैं यहाँ पर। कह रहा है कि अलग 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 फ्रेजेस अलग अलग टाइम पर आए, ये कहा, और उन सब में क्या कॉमन था, वो क्या था कि आइडिया एक जैसे अपॉर्चुनिटी दी गई है नॉलेज के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए टू बी इन्फॉर्म्ड बट इट इज शॉक्ड। नाउ डेज आज के दिनों में द लॉ इज डैश अप्लाइड इन केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब इसके बाद मैंने बताया बी की फॉर्म है, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म इजिली आ सकते हैं यहाँ पर। द लॉ इज डैश अप्लाइड इन केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, द लॉ इज लिटल मोस्ट फ्यू लेस, फ्यू तो सेंस नहीं दे रहा है, little often most often, we can say most often because यहाँ पर तीन सिमिलर ऑप्शन दिए, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि लिटिल फ्यू और लेस, ये एक जैसे चिड़िया, तीन चिड़िया दी गई है, आई मीन तीन बर्ड्स हैं और एक एनिमल है, तो यहाँ पर बेसिकली आपके सामने वो तीन एनिमल्स या तीन बर्ड्स लगाकर चलें और एक ओड दिया है उसमें से, तो आपको ओड वाला आंसर मोस्टली हो जाता है। अगर आपको जरा सी भी सेंस है कि वहां पर इवन वाला जो है वहां पर उसकी सेंस नहीं दी गई है, आई मीन लिटिल थोड़ा कम या फिर कम की बात नहीं की जा रही है, तो आपके हिसाब से यहाँ पर चेंज हो सकता है। नाउ डेज द लॉ इज मोस्ट ऑफ्टन अप्लाइड इन, बट यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट दे ऑल हैव इन कॉमन इज द आइडिया दैट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर नॉलेज एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए जहाँ पर दो ब्लैंक्स एक साथ दिए हुए आसपास, तो उस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी इन्फॉर्म्ड बट इट इज शग्ड, शग्ड से मीनिंग यहाँ पर देखिए, वहां तो क्लिक नहीं कर सकते बट यहाँ देख सकते हैं, टू अवॉइड डूइंग समथिंग यू डू, मतलब कुछ चीज को अवॉइड करना जो आप करते हैं क्योंकि आप लेजी हैं, तो ये मतलब कम हो गया है। नाउ डेज द लॉ इज डैश ऑफन अप्लाइड इन केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो मोस्ट तो नहीं लग रहा है, लेस ऑफन बिकॉज लिटिल भी सेंस नहीं दे रहा है, लेस ऑफन एक कोलोकेशन भी लग रहा है, फ्रेज होता है मतलब इसको कहते हैं। एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, if you've been paid a large amount of money to carry a suitcase then you are being willfully blind if you don't check that what's inside। मीन्स हमारी बात कर रहे हैं कि अगर आपको एक भरा हुआ नोटों से भरा हुआ थैला दिया जाए और आप चेक नहीं कर रहे हैं उसको, तो आप उस चीज के लिए जिम्मेवार हैं।
मतलब विलफुली ब्लाइंड है। लेट्स चेक इट आउट। बट मैं एक चीज़ ये भी रिकमेंड करूंगा, जब आप उस चीज़ को कर लें उसके बाद उसको ज़रूर एक बार पढ़ा करें ताकि वो आंसर मिल जाए। लेट्स सबमिट एंड चेक इट आउट। नो, वी हैव वन इनकरेक्ट, दैट इज मोस्ट ऑफन। तो हम कहीं ना कहीं करेक्ट थे कि हमारी वो ट्रिक काम कर सकती है यहाँ पर, कि अगर तीन ऑप्शन सिमिलर दिए गए हैं और एक ओड है और आपको लगता है कि इवन वाले जो वहाँ पे हैं वो इतना ज़्यादा सेंस नहीं दे रहे हैं, तो आप उसके बजाय वो वाला लगा सकते हैं। बाकी अगर आपके चार में से तीन, पांच में से चार, तीन में से दो भी ठीक होते हैं तो मोर देन इनफ है, क्योंकि आपके और एरियाज भी हैं स्कोरिंग के। तो ट्राई करें, रीडिंग को बेकार ना करें। अपनी रीडिंग बहुत ही शानदार सेक्शन है जहाँ पर स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग तीनों जगह से मार्क्स आते हैं। रीडिंग से तो आते ही हैं, फिर भी हमारे रीडिंग में कम रह जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता क्यों। केवल ब्लैंक्स की वजह से ऐसा हो तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईजी होते हैं ब्लैंक्स भी। तो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन एंड नाउ विल डू इट फॉर लाइक विद इन 2 minutes. So let's start it out. You can also do this. It offers a series of snapshots of important ideas and areas of work brought together as an introduction. आप भी अपने आंसर्स लिख सकते हैं और बिना चीटिंग किए आप अपने आंसर्स लिख के चेक करेंगे। इंट्रोडक्शन डैज एन इनोवेटिवली brief and complete one. The aim of this book is to give the reader an overview of study and practice in the field of public archaeology. It offers a series of snapshots of important ideas and areas of work brought together as an introduction, dash and inevitably brief and incomplete one. Because no, despite वी कैन से, क्योंकि तीनों कनेक्टर्स जो हैं बेसिकली कंजंक्शंस वो कोमा से नहीं लगती, डिस्पाइट लग सकता है फिर भी। अगर फिर भी आपको आंसर ना आए तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट स्किप ऑन टू द नेक्स्ट वन, आई मीन नेक्स्ट ब्लैंक पर आ सकते हैं। डैश इनटू अ स्पेसिफिक चैप्टर एंड यू विल फाइंड, मतलब डीप, डीप और समथिंग, यस, टिप, डिप, गिव, चेंज, dip into because it's a collocation kind of, and dash you use this book, I am confident that you will emerge with a better understanding of what public archaeology is। मेरा यही पर्पस रहता है, मतलब मेरा यही ट्रिक रहता है करने का, कि मैं पहले डायरेक्ट लाइंस को देखता हूँ, अगर आंसर्स नहीं मिलते हैं फिर पैसेज को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कई बार डायरेक्ट कोलोकेशन टाइप मिल जाते हैं। हाउ यू यूज दिस बुक, आई एम कॉन्फिडेंट दैट नाउ एज यू यूज दिस बुक, जैसे ही आप यूज करते हैं इस किताब को, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप भी एमर्ज करेंगे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग की पब्लिक आर्कियोलॉजी क्या होती है, व्हाई इट मैटर्स एंड व्हाई यू कैन नॉट can do about it, like what you can do about it. Let's submit and check it out because I'm sure about these answers. No, it's correct. It's incorrect, guys. So ये टेक्निक आपके लिए वर्क नहीं करने वाली है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस में, तो ट्राई करें कि आप अपने परफेक्ट टेक्निक को ढूंढें। अभी हम नेक्स्ट टेक्निक जो करके देखेंगे दैट इज like by just going on to the line properly and reading that with the previous and the next line as well. The image of a wolf silhouetted against the night sky has led many to believe that the walls fall at the moon. However, scientific investigation into the behavior, जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उसको कैच करके एक इमेज बनाने की कोशिश किया कीजिए। These canines reveals that the moon's presence has dash to do with their iconic vocalization. Anything little has little to do, बिकॉज तीन यहाँ पर सिमिलर नजर आ रहे हैं। देखिए लिटिल, लीस्ट और फ्यू, एनीथिंग की सेंस नहीं बैठ रही, तो ऑब्वियसली इनमें से आएगा और उनमें सबसे बेटर लिटिल लग रहा है। लिटिल टू डू बिकॉज इट्स अ कोलोकेशन एज वेल। हाउलिंग सर्व सेवरल क्रिटिकल डैश, अब देखिए सेवरल आ रहा है तो प्लूरल का नाउन आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि प्रेपोजिशन दी हुई है। टिप्स, प्रॉब्लम्स, अगर एक भी इसमें विदाउट ऐसा होता तो मैं उसको डेफिनेटली नहीं लगाता, और ऐसा होता है वहाँ पर। हाउलिंग सर्व्स सेवरल क्रिटिकल डैश विद इन वॉल्फ पैक्स। Functions, maybe serve functions. It helps because they are saying to helps, it cannot be problems or perspectives। tips की सेंस नहीं दे रहा तो functions ही बचा है। it helps members keep in dash, keep in touch or something। यस, कीप इन, देखिए पाउच, टच, ऐसे भी दो आपको वर्ड्स देगा। कलेक्शन और कनेक्शन की सेंस नहीं दे रहा है कुछ भी। देखिए कनेक्शन और टच सेंस दे रहा है, बट पाउच और कलेक्शन कोई सेंस नहीं दे रहा है। तो बट टच और पाउच दे रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब टच का ज्यादा सेंसेस बैठ रहा है। ऐसे भी आप ट्रिक्स लगा के चेक कर सकते हैं। द डैश दैट वॉल्स होल एट द मून लाइकली स्टेम्स फ्रॉम द कोइंसिडेंटल टाइमिंग, तो स्टेम्स फ्रॉम तो आइडिया हो सकता है ये। मिसचीफ, मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन इट्स एन आइडिया एज वेल, क्योंकि मिसचीफ शरारत को बोलते हैं। क्रीक मुझे नहीं पता, डिसमिसल सेंस नहीं दे रहा, तो जो आपको बेटर लगता है उस टाइम पर लगाकर चलें। देन एडिशनली द पोस्चर ऑफ वॉल्फ अडॉप्ट्स व्हेन होल्डिंग नोज पॉइंटेड अपवर्ड्स फर्दर डैश द मिथ्स, फर्दर maybe does something to the myth, correlates the myth, urges, refutes, perpetuates।
रेफ्यूट्स, अर्जेस, कोरिलेट्स। देखिए कोरिलेट्स, अर्जेस एंड परपेचुएट्स सिमिलर से वर्ड लग रहे हैं। रेफ्यूट मतलब ऐसा लग रहा है कि इस चीज को रिफ्यूज करने से, तो रेफ्यूट्स की सेंस नहीं आ रही है मुझे। फर्दर की बात कर रहा है क्योंकि ये, तो फर्दर उड़ाता है, उठाता है। कोरिलेट नो। परपेचुएट्स लगाकर चलते हैं। लेट्स चेक इट आउट। ऑलरेडी 2 मिनट 5 सेकंड हो चुके हैं। तो यस गाइस, तो इट इज़ करेक्ट। हाँ, मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे वो वाली टेक्निक्स काम नहीं करती। देखिए जो आपके लिए परफेक्ट है, चाहे आप फर्स्ट लाइन को पढ़ के कीजिए, चाहे आप प्रीवियस और नेक्स्ट लाइन को पढ़ के कीजिए, चाहे आप उस पर्टिकुलर लाइन को पढ़ के कीजिए, या वोकैब को समझिए, या आप हिंदी समझिए, कोई भी टेक्निक जो आपके लिए वर्क करती है, ट्राई टू वर्क ऑन दैट एंड मास्टर योरसेल्फ फॉर दैट। बट स्टिल अगर आपको अभी भी डाउट आ रहे हैं और आपका एग्जाम अभी भी अटका हुआ है, 3 बार 4 बार 5 बार आपने दे दिया, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू क्लियर, डोंट वरी। आयुष पीटी एलिक्सिर इज विद यू। You can directly call to me, and my number is there, you can check it out, and you'll definitely get your answers within few minutes or few hours, not more than that. So try to connect to me and get to know कि कैसे आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। I'm always there for you, and will try to help you as much as possible, guys. So thank you so much for being in this video. If you're new to this channel, please do not forget to subscribe and share this video as well, so that I can help you, and you can also help me by posting these videos to other guys. Thank you so much and have a good day.